में जब फर्स्ट टाइम मुझे डिटेक्ट हुआ था 2014 में, उस टाइम रामकेश जब बॉम्बे ले गए थे, उस टाइम मुझे नहीं पता था। मुझे लग रहा था कि पता नहीं क्या मेरे साथ होगा, कीमोथेरेपी क्या होती है, रेडियोथेरेपी क्या होती है, मुझे नहीं पता था। मैंने सोचा पता नहीं मेरी बॉडी के साथ ये लोग क्या करेंगे अब। फिर जैसे ही वहां गई तो मैंने सबके सर बाल उड़े हुए देखे, तो मेरा रोना शुरू, है ना, किसी का क्या किसी का क्या, इस तरह से मैंने देखा तो मेरा रोना वहीं से शुरू हो गया। और मैं इतनी रोई कि रामकेश और जो मेरे देवर हैं जो बॉम्बे में रहते हैं, वो इन दोनों से मतलब चुप नहीं हुई मैं, है ना। और जैसे ही मेरा फर्स्ट कीमो लगने जा रहा था तो और ज्यादा रोने लगी। और वहां जाके मेरे को एक वार्ड में ले गए वो लोग। उसमें दो बेड लगे हुए थे कि दो पेशेंट के। तो मैंने जैसे ही उसमें बैठी, और तो मैंने देखा दूसरे बेड पे एक लेडी है। जी मैं रोने लगी तो उन्होंने कहा कि बेटा क्यों रो रही हो। जी तो मैं और तेज रोने लगी। उन्होंने जैसे ही ऐसे पूछा क्यों रो रही हो, मैं और तेज रोने लगी। फिर उन्होंने कहा कि आप कीमो कुछ नहीं होता है, सिर्फ एक है ना आपको ड्रिप चढ़ेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना। मुझे दूसरा लग रहा है या तीसरा लग रहा है, ऐसा उन्होंने कहा। तो फिर मैं थोड़ा सा मुझे शांति मिली कि हाँ ऐसा कुछ दर्द वगैरह नहीं होगा। तो यहाँ से पॉजिटिविटी शुरू हुई। बिल्कुल। फिर उन्होंने कहा कि बेटा अभी तो ये कीमो लगवा लो, और फिर उसके बाद मैं आपको मेरी स्टोरी सुनाती हूँ। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने है ना सर, मैं जैसे ही मेरे ड्रिप लगी और उन्होंने बोला गणपति बप्पा मोरिया, ये वाली है ना, बॉम्बे में गणपति का ज्यादा वो रहता है। फिर वो उसकी से शुरुआत हुई। फिर वो कहानी सुनाने लगी कि बेटा रोने की जरूरत नहीं है, और जितना रोएगी उतना बीमारी परेशान करेगी, इसलिए हमेशा हंसते रहना है। और ट्रीटमेंट भी तभी सपोर्ट करेगा जब तुम अच्छे विचार लेके आओगी। मैंने कहा ठीक है आंटी। तो फिर उन्होंने कहा कि मुझे कैंसर हो गया था, नहीं, कैंसर से मेरे हस्बैंड खत्म हो गए थे, कैंसर से मेरा बेटा खत्म हो गया, कैंसर मुझको हो गया, और अब ये एक बेटी मेरे पास बची है। तो बताओ, आपसे ज्यादा दुखी तो मैं थी ना। अगर मैं ऐसे जिंदगी निकालती तो ट्रीटमेंट करवाने ही नहीं आती मैं। उन्होंने ये चीज बोली। तो वहां से मुझे लगा कि ये लोग दोनों मतलब पूरी दुनिया उनकी उजड़ गई, लेकिन फिर भी माँ बेटी इतनी खुश कि शायद उनके बराबर मैंने खुश किसी को नहीं देखा। पूरी जिंदगी को वो आज में जीते हैं। तो वहां से मेरे में वो पॉजिटिविटी आई कि नहीं, अपन को वहां नहीं देखना है, अपन को देखना है उन पॉजिटिव लोगों को जिनसे हिम्मत आती है और जिनसे जीने का वो मिलता है। तो सर उसके बाद तो मेरी ऐसी वो हुई कि नहीं, कुछ नहीं है, कैंसर वगैरह सब पॉजिटिविटी का कमाल है, कुछ नहीं है। तो वहां से पॉजिटिविटी आई। तो सुनीता जी, नेगेटिव लोग अगर वहां बैठे होते तो शायद आप और ज्यादा बीमार हो जाते। नहीं सर, आप दुनिया में 10 नहीं साल में जो रहती। संघर्ष नहीं किया सर, है। दुनिया में नहीं रहती। ऑर्गन्स उसी हिसाब से काम करते मेरे। आप इस कम्युनिटी में कब से हैं? सर 6.5 साल। मगर इसका न्यूट्रिशन का आप प्रॉपर यूज कर रहे हो? बिल्कुल सर, न्यूट्रिशन का सपोर्ट है, पॉजिटिविटी का सपोर्ट है। एक कहते हैं ना, एक माहौल जो मिलता है, तो माहौल कई चीजों का मिला है। और आज थैंक्स बोलना चाहूंगी इस कम्युनिटी को और अपने कोच को एंड गॉड्स को, है ना। तो सबसे ज्यादा मैंने है ना जीना यही सीखा है। शुरुआत मेरी बॉम्बे से हुई, उन आंटी से जीने की, लेकिन लगातार है ना पॉजिटिविटी जो बनी रही वो क्लब से बनी रही। और नेगेटिव लोग जो बात करते हैं ना सर, चाहे वो मेरे कितने भी नजदीक वाले हों, मैं है ना उनसे दूरी बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है। ऐसे सबको देना चाहता था जो लास्ट स्लाइड में था। राम के सर, एक चीज आपसे पूछूंगा शॉर्ट में। मैं सर, मैं 2 मिनट और लेना चाहता हूँ। राम के सर, आप कभी पेशे से क्या करते हैं? सर अभी WRD में एक्शन की पोस्ट हूँ सर, वाटर वैक्सीन की पोस्ट पे जी हैं। आपसे 2 अनुभव मैं पूछना चाहता हूँ। मिलने वाली है, प्रमोशन की जल्दी खुशी मिलने वाली है। और SC बनने वाले हैं, बहुत बहुत बधाई हो। सर, 2 एक्सपीरियंस मेरे को याद आ रहे हैं, मैं सबसे शेयर करवाना चाहता हूँ 500 फैमिलीज के साथ। एक बार, पहली बार जब अपने हर्बल लाइफ को लेके गए थे डॉक्टर के पास, वो सेकंड जो आप जब ट्रीटमेंट कर रहे थे उस वक्त आपने वहां डिब्बे टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में रख दिए थे, डॉक्टर ने क्या कहा था? ये 2 एक्सपीरियंस मैं 2-3 मिनट में आपसे सुनना चाहता हूँ। सर एक तो पहला तो जो शुरुआत हुई थी 2018 में, जब तो मैं EHC सिम लेके गया था सारे डब्बों को भर के बैग में। और यहाँ पे जो हेड है इसके HOD हैं RS खिदर, RS खिदर डॉक्टर, यस सर। उनके पास लेके गया सर। मेरे को किसी ने ये सजेस्ट किया कि मैं इनको ले सकता हूँ क्या।
जी जैसे ही डब्बों को निकालने लगा तो कहने अरे बहुत वो मैं समझ गया ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप इनको यूज करिए, है ना। गुड। उसके बाद यस फिर मेरे को मन में थोड़ा सा यूँ था कि उनको पता नहीं क्या है, डॉक्टर ने जल्दबाजी कहीं ऐसा नहीं कर, उनको यूँ पूरा पकड़ा के उनके पूरे कंटेंट पढ़ाने लग गया। मैं सर इनके कंटेंट देखो, आप इनमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप मैं से सर। अच्छी बातें सर पूछ। एक मिनट रोकना सर। हाँ आप जी। सभी 500 फैमिली ध्यान से सुनिए। बहुत बड़े डॉक्टर हैं जिनके पास ये लेके गए। यस सर। तो उसके बाद उनका कि इससे अच्छी तरह मैं वाकिफ हूँ, बहुत अच्छी चीज़ है, आप बिल्कुल बेधड़क होकर दीजिए, बहुत शानदार चीज़ है। तो वहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी। और उसके बाद फिर क्या, जैसे मान लो जब टाटा में भी गए तो वहाँ पे भी पूछा था। और टाटा वालों का वर्ड ये था कि जब वहाँ पे पूरे भर के लेके गया था, क्योंकि मैं क्या कि थोड़ा कीड़ा तो हूँ। ये सारे प्रोडक्ट आप लेके गए थे। यस। हाँ जी। छोटे बड़े जितने भी मतलब टैबलेट्स वगैरह पूरे कंप्लीट पूरे प्रोडक्ट है जो हम यूज कर रहे हैं। तो जी उनके जो न्यूट्रिशनिस्ट बैठते हैं उनसे सारा डिस्कस हुआ था, हमारी करेगा आधा पौन घंटे करीबन यस एक सर। प्रोडक्ट के बारे में। तो उन्होंने कहा कि इनसे बेस्ट प्रोडक्ट दुनिया में कोई भी नहीं है। आप इनको किसी भी तरह का इनके ऊपर ही मत सोचिए कि इनसे कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी चीज़ है। एक ही चीज़ देखनी है कि आप अगर बजट अलाउ करता है तो आप डेफिनेटली इनको लीजिए, अगर बजट वाली प्रॉब्लम है तो आपको कोई दूसरा अल्टरनेट बता सकते हैं, बस ये चीज़। इसका मतलब सर वो उनका कहना भी ये था कि बढ़िया इन्वेस्टमेंट है ये, हम बड़ी हाँ गाड़ी जी, ले इससे लेते हैं बेस्ट 10 ऑप्शन 20 लाख यही रुपए होता है, की। इससे बेस्ट ऑप्शन कोई है ही नहीं है इसमें। एक बार सर वो आप उसके बारे में नाइट्रिक ऑक्साइड के बारे में बता रहे थे शायद कि कुछ डॉक्टर से आपने पूछा था, फिर उन्होंने आपको बोला था कि ये आप ले रहे हो तो हम बना के बंद कर सर देंगे। एक्चुअल में अगर 2 मिनट मेरे को निकालना पड़ेगा, वो फोटो भी मेरे पास है इसमें वैसे, अगर ठीक है एक्चुअल में उनको सबको बता दीजिए ऑपरेशन हुआ था ना, तो Yes. बड़ा ऑपरेशन हुआ था उस टाइम। क्या मेरे को कहा गया कि इनको सीधे लिटाना है और 1 महीने तक बिल्कुल भी इनको करवट वगैरह कुछ नहीं दिलानी है। तो सीधे एक की पोजीशन थी, वो सीधी थी। तो किसी भी पोजीशन में अगर हम एक उसमें रह जाते हैं तो ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाता है ना, प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है। तो वो जी चीज मेरे साथ हो रही थी, वो लोग इंजेक्शन लगा रहे थे उस चीज का मेरे। जी तो फिर जैसे ही नाइट वर्क का उनको पता था ही कि ये ब्लड के सर्कुलेशन को अच्छा रखता है और भी बहुत सारे मल्टीपल चीजें को सही करता है। जी तो हमने है ना नाइट वर्क उनको दिखाया, और दिखाते ही उन्होंने ये कहा जी क्या बात कर रहे हो, ये पहले से शुरू क्यों नहीं किया आपने, हम लोग तो गुड। इंजेक्शन दे रहे हैं इस चीज के। मतलब इस चीज को लेके आप वो डॉक्टर ने भी पॉजिटिव जवाब दिया आपको। हाँ जी। यस। एक्चुअली तो मुझे पता नहीं था कि आप मेरे रिजल्ट शेयर करवा देंगे, तो जी मैं सर ये तो एक रैंडमली ऐसा कुछ प्री प्लान तो हमारा होता नहीं है, कोई बात नहीं सर। अगर अभी फोटो नहीं मिलती तो हम बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास 5-6 मिनट और हैं। अगर फोटो नहीं मिली तो नेक्स्ट टाइम आपकी स्टोरी शेयर करेंगे सर। एक सेकंड मिलेगा तो कीड़े किसी भी पढ़ाई में लग जाते हैं, काम करने में। यस सर। ठीक है। तो ये ये सुनीता साहब आपको ये जो कैंसर की प्रॉब्लम हुई थी किस साल से हुई थी? 2014 में हुई थी सर। 2014 से। और तो आपने तो यहाँ ये देखिए डिब्बे यहाँ सजा रखे हैं वहाँ हॉस्पिटल में भी। ये एक्चुअली मुझे सर सर्जरी बहुत मेजर हुई थी, 2022 का फोटो है, तो वैसे दोबारा जब रिपीट उस टाइम पे। ओके और वो सर्जरी इनको करीबन सुबह लिया था 8 बजे, शाम को 8 बजे, मतलब 12 घंटे से ऊपर तो आई, ओटी में ही रही थी एकदम 12 घंटे। तो जी उस दिन का फोटो है। और ओटी ये के सर्जरी से पहले का है जो ये दिख रहे जाने हो से तो। पहले का है, बाकी 3 फोटो सर्जरी से जस्ट निकलने के बाद के ही है। तो सर्जरी कराने से पहले बत्तीसी निकालना बहुत जरूरी है सर, है ना, क्योंकि हम अच्छे काम के लिए जा रहे हैं तो थोड़ा सा अच्छा माइंड होना चाहिए। और बहुत बहुत कुछ सीखते हैं हम आपसे। ये जो सर सिस्टर, ये जो फोटो है, मुझे ये पता है कि जब आप सर्जरी करवा के आ गए थे तो आप नर्स को समझाने लगे कि आप ओवरवेट हैं। निकल सर से ये क्या मैं ये बहुत ओवरवेट दिख रही थी, तो ये एकदम प्लान बताने लगी इनको एकदम में। स्क्रीन शेयर हटा डॉक्टर दीजिए। पूछने आती थी कि मैम आपने ये खा लिया क्या, ये खा लिया, तो इन्होंने कहा कि उनका जो डाइट आती थी वो नहीं लेते थे एक्चुअल में। जी ये सुबह शेक वगैरह यूज करते थे। तो उस टाइम पे उन्होंने कहा कि नहीं मैं तो मेरा अपना शेक लिया है। जी मैंने कहा न्यूट्रिशनल शेक ले लिया मैंने, वो अपनी एंट्री करके ले जाती न्यूट्रिशनल शेक इस तरह ओके। से। मगर मेरा जो क्वेश्चन था सर वो बड़ा सिंपल ये था कि आपने डॉक्टर से भी, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर से भी पूछा, उन्होंने भी आपको रिकमेंड किया कि ये बेस्ट न्यूट्रिशन है, जी जी। इसीलिए अब दुनिया की नंबर 1 कंपनी। मैं थैंक कई यू। बार ताज्जुब करता हूँ, तो लोग कई बार कह देते हैं कि भाई इससे ये प्रॉब्लम हो जाती है, इससे ये प्रॉब्लम हो जाती है। मुझे 6.5 साल के अंदर एक भी डॉक्टर ऐसा नहीं मिला जो यूँ कहे कि भाई इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। सुनीता जी आपको ये लगता है कि न्यूट्रिशन से भी आपको सपोर्ट मिली आपके ये कैंसर के ट्रीटमेंट में? बिल्कुल सर, कीमोथेरेपी जो है वो वीकनेस आ जाती है, बहुत ज्यादा हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो है ना, मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, डिफॉल्ट बोल सकते हैं उसको, जी वो हो जाते हैं। और मैंने देखा है कि कीमोथेरेपी की वजह से बहुत सारे लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम आई है, तो उनका हार्ट का इलाज चल रहा है। किडनी की प्रॉब्लम आई है तो उनका पर्टिकुलर किडनी वाले से चल रहा है। मतलब कैंसर के साथ साथ अलग अलग ऑर्गन्स के भी ट्रीटमेंट चल रहे हैं उनके।
तो वो सिर्फ कीमोथेरेपी की वजह से आई है उनके। लेकिन टचवुड कि मैंने जब से ये न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट किया है ना, तब से मेरी रिपोर्ट्स जो आती है वो एकदम ओके आती थैंक यू सुजीता मैम, थैंक यू, थैंक यू। जी। ओके, तो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सुनीता जी से बहुत कुछ लर्न किया। मैं, मेरे से उम्र